नमस्कार किसान भाइयों, हम इस वीडियो में बात करेंगे सिजेंटा कंपनी का रेडोमिल गोल्ड फंगीसाइड आता है, फफूंदी नाशक आता है। उसके बारे में बात करेंगे, डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे कि इसमें किस प्रकार का केमिकल फार्मूला का इस्तेमाल किया गया है, किस तरीके के फंगस को यह नियंत्रण करेगा, कौन कौन से फसल में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, मोड ऑफ एक्शन क्या है, क्रियाविधि क्या है, इसकी प्राइस कितनी है, डोज कितना लेना चाहिए, इन सब के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों कि इसमें क्या टेक्निकल है, किस प्रकार के केमिकल फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया है। किसान भाइयों, इसमें दो केमिकल का इस्तेमाल किया गया है। पहला मेटालेक्सिल जो कि 4% है। मेटालेक्सिल एक सिस्टमिक क्रिया के माध्यम से काम करने वाला फंगीसाइड है। दूसरा जो फंगीसाइड है किसान भाई, दूसरा जो केमिकल है वो मैनकोजेब है जो कि 64% इसमें रखा गया है। और यह एक जो है कि कांटेक्ट क्रिया के माध्यम से काम करने वाला केमिकल है। कांटेक्ट क्रिया के माध्यम से काम करने वाला यह एक फंगीसाइड है। तो टेक्निकल की बात कर लिया हमने जो है कि मेटालेक्सिल 4% और मैनकोजेब 64%, दो केमिकल का इस्तेमाल जो है रेडोमिल गोल्ड में किया गया है किसान भाइयों। अब बात करते हैं कि किस तरीके के फंगस को यह नियंत्रण करेगा, कंट्रोल करेगा। पहला जो फंगस है किसान भाइयों वह है डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू को कंट्रोल करेगा, पाउडरी मिल्ड्यू को कंट्रोल करेगा, रस्ट को कंट्रोल कर लेता है। ये रस्ट जैसे कि वाइट रस्ट हो गया, येलो रस्ट हो गया। वाइट रस्ट सबसे ज़्यादा हमको जो है सरसों की खेत में देखने को मिलता है, सरसों की फसल में देखने को मिलता है। और जो येलो रस्ट होता है किसान भाइयों वो सबसे ज़्यादा हमको गेहूं के फसल में, गेहूं के खेत में हमको देखने को मिलता है। इसके अलावे जो ब्लाइट होता है, अर्ली ब्लाइट होता है, लेट ब्लाइट होता है। ब्लाइट को जैसे कि हम झुलसा कहते हैं, और अगेती झुलसा, पछेती झुलसा। झुलसा को दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहले जब झुलसा लगता है तो उसको अगेती झुलसा कहा जाता है, और बाद में लगने वाला जो फंगस होता है उसको जो है कि हम पछेती झुलसा कहते हैं। तो मतलब ब्लाइट को भी नियंत्रण करेगा। इसके अलावे लीफ स्पॉट, पत्ते में किसी भी प्रकार का जो दाग धब्बा होगा, जो सड़न गलन होगा, उसको भी यह बहुत आसानी से जो है कंट्रोल कर लेता है। और जो फ्रूट मतलब फल में किसी भी प्रकार का दाग धब्बा होगा, फल किसी तरीके से सड़ रहा होगा, उसको भी यह बहुत अच्छे से नियंत्रण कर लेता है। तो हमने फंगस के बारे में देख लिया कि इस तरीके जो फंगस होते हैं उनको बहुत अच्छे से नियंत्रण करता है। इसके अलावे जब हम इसका नर्सरी में इस्तेमाल करते हैं, जब नर्सरी जो है तैयार करने लगते हैं किसी भी जो है कि बीज का, किसी भी पौधे का, वहाँ भी हम इसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावे जब हम किसी भी बीज को बोते हैं उससे पहले जो है कि हम उसको बीजोपचार करते हैं, तो बीजोपचार में भी जो है कि इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। क्रॉप की बात करें किसान भाइयों तो क्रॉप जैसे कि टमाटर की फसल हो गया, टमाटर में झुलसा लगता है, अर्ली ब्लाइट लगता है, लेट ब्लाइट लगता है। झुलसा को ही कहा जाता है ब्लाइट। तो जो अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट मतलब अगेती झुलसा, पछेती झुलसा, इसको नियंत्रण करता है। आर्द्र गलन जो लगता है, जो मतलब एक जो है कि ह्यूमिडिटी अधिक होने से, जो है कि नमी अधिक होने से जो जड़ के पास गलन होने लगता है, डंपिंग ऑफ होने लगता है, उसको नियंत्रण करता है। स्पॉट मतलब जो दाग धब्बे होते हैं, सड़न गलन होते हैं, उसको नियंत्रण करेगा। चाहे वह पत्ता में सड़न गलन हो रहा हो, चाहे पत्ता में दाग हो रहा हो, उसको नियंत्रण करेगा। स्टीम मतलब तना में भी अगर किसी भी प्रकार का जो है कि दाग धब्बा हो रहा हो, सड़न गलन हो रहा हो, उसको भी नियंत्रण करता है। फ्रूट में जो है, जो फल होता है, फ्रूट होता है, उसमें किसी भी प्रकार का सड़न गलन हो, दाग धब्बा लग रहा हो, तो उसको भी यह नियंत्रण कर लेता है। तो टमाटर में इस तरीके के जो फंगस लगते हैं उसको नियंत्रण करेगा। धान की बात करें तो धान में जो है कि ब्लाइट हो गया, शीत ब्लाइट हो गया, इनको नियंत्रण करता है, बहुत अच्छे से नियंत्रण करेगा। अगर सरसों की बात करें तो सरसों में जो है कि वाइट रस्ट लगता है, वाइट रस्ट को नियंत्रण करेगा। और जब सरसों का जो है कि पौधा छोटा होता है उस समय आर्द्र गलन लगता है, डंपिंग ऑफ लगता है, जड़ के पास जो है कि गल करके वो गिर जाता है, उसको भी यह बहुत अच्छे से नियंत्रण करता है। खीरा की बात करें किसान भाइयों तो खीरा जो है कि खीरा में क्या, जो डाउनी मिल्ड्यू लगता है सबसे ज़्यादा और पाउडरी मिल्ड्यू सबसे ज़्यादा लगता है, तो इन दोनों फंगस को बहुत अच्छे से नियंत्रण करता है। गेहूं की बात करें तो गेहूं येलो रस्ट जो होता है, गेहूं में जो है कि येलो रस्ट को नियंत्रण करेगा। इसके अलावे दाने में जो फंगस जर्मिनेट होते हैं उसको भी नियंत्रण करता है। बीज उपचार कर सकते हैं, किसी भी बीज को जो है कि हम इससे उपचारित करके उसको जो है हम लगा सकते हैं। मोड ऑफ एक्शन की बात करें किसान भाइयों तो मोड ऑफ एक्शन की जब बात हो रही है तो उसमें 3 वर्ड हम जो है कि इस्तेमाल करते हैं, एक सिस्टमिक, दूसरा कॉन्टेक्ट और तीसरा प्रिवेंटिव। सिस्टमिक इस्तेमाल हम कर सकते हैं, सिस्टमिक क्रिया है, सिस्टमिक काम करने में सक्षम है। सिस्टमिक कहने का ये मतलब होता है जब आप रेडोमिल गोल्ड को जो है कि पानी में घोल करके टंकी के माध्यम से जब आप अपने फसल में इस्तेमाल करते हैं तो इसका जो पॉइजन होता है, रेडोमिल गोल्ड के अंदर जो मेटालेक्सिल है, मैनकोजेब है, इसका जो पॉइजन है वह जो है कि पत्ते के माध्यम से जो है कि पूरे फसल में फैल जाता है। मतलब तना में चला जाएगा,
फल में चला जाएगा, फूल में चला जाएगा, सभी जगह चला जाएगा और जहाँ भी फंगस का जर्मिनेशन होता है वहाँ पर जा करके उसको जो है अटैक करता है, उसको रोक देता है, उसके जर्मिनेशन को रोक देता है, किसी भी प्रकार का फंगस को फैलने नहीं देता है। ये कहलाता है सिस्टमिक क्रिया, मतलब पौधे के अंदर प्रवेश कर जाना सिस्टमिक क्रिया कहलाता है। कॉन्टैक्ट क्रिया क्या कहलाता है? जब इसका स्प्रे आप अपने फसल में करोगे और कहीं पर, चाहे फल में हो, फूल में हो, चाहे वह फल में हो, चाहे वह दाने में हो, चाहे वह जो है पत्ते में हो, चाहे तने में हो, कहीं पर भी अगर फंगस का जर्मिनेशन होता रहा दिखेगा, अगर सड़न गलन होता दिखेगा, तो वहाँ पर जा करके डायरेक्ट संपर्क करेगा उससे, जो है वहाँ पर पड़ेगा, वहाँ पर जब इसकी जो है कि बूंदें पड़ेगी तो उसको वहाँ पर नियंत्रण कर देता है, वहाँ पर जो फंगस का जर्मिनेशन होते रहता है, सड़न गलन होते रहता है, उसको रोक देता है और हमको नियंत्रण करके देता है। प्रिवेंटिव का क्या मतलब होता है? प्रिवेंटिव मतलब होता है किसान भाइयों कि आपके फसल में किसी भी प्रकार का कोई फंगस नहीं लगा हुआ है, लेकिन आपने ये समझ लिया है कि टेम्परेचर जो है ऊपर नीचे जा रहा है, ह्यूमिडिटी जो है कि हाई हो रही है, लो हो रही है, तो उस समय जो है कि क्या स्थिति बन रही है कि फंगस का जर्मिनेशन हमारे फसल में हो सकता है, इस चीज़ को आप समझ चुके। तब आपने क्या किया कि आपने प्रिवेंटिव तौर पर जो है कि बचाव के रूप में, कि हमारे फसल में किसी भी प्रकार का कोई जो है कि झुलसा ना लगे, कोई जो है कि फंगस ना लगे, इसलिए आपने वहाँ पर इसका इस्तेमाल कर दिया प्रिवेंटिव तौर पर, मतलब जो है कि आप बचा रहे हैं, कि पहले रोग लगने से पहले आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी काम करेगा। इसलिए काम करेगा क्योंकि इसमें सिस्टमिक क्रिया है, और सिस्टमिक क्रिया जिन दवाइयों पर, जिन जो है कि केमिकल अगर होता है, उसी का हम प्रिवेंटिव ही इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में हम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि कॉन्टैक्ट अगर कोई फंगीसाइड है या इंसेक्टिसाइड है तो उसका हम प्रिवेंटिव तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। प्रिवेंटिव तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो 2-3 दिनों के अंदर में ही जो है कि उसका असर खत्म हो जाएगा, पानी मार देगा तो असर खत्म हो जाएगा, बहुत जल्दी जो है कि असर उसका खत्म हो जाता है, प्रभाव ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है। डोज की बात करें किसान भाइयों तो 2 ग्राम से 2.5 ग्राम तक प्रति लीटर पानी में घोल करके हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राइस की बात करें तो 100 ग्राम का जो पैक आता है किसान भाइयों, लगभग जो है कि मार्केट में आपको 200 रुपये के बीच में आप मिल जाएगा। 1 kg का जो पैकेट आता है लगभग 1500 रुपये से लेकर के 1600 रुपये के बीच में आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। टाइमिंग की बात करें किसान भाइयों, इसका इस्तेमाल कब करना चाहिए, या फिर किसी भी फंगीसाइड हो या इंसेक्टिसाइड हो, इसका इस्तेमाल कब करना चाहिए, तो हमको ये ध्यान देना चाहिए कि हमारे फसल में जो है कि हमारा जो पौधा है उसकी जड़ के नीचे नमी है कि नहीं, तो नमी होना चाहिए, पर्याप्त नमी होनी चाहिए। दूसरी, हमको ये ध्यान देना चाहिए कि टेम्परेचर क्या है, हाई टेम्परेचर में नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरा, हमको ह्यूमिडिटी का भी ख्याल रखना चाहिए, आर्द्रता का भी ख्याल रखना चाहिए कि बहुत हाई जो है कि ह्यूमिडिटी जब होता है उस समय भी हमको फसल में जो है इंसेक्टिसाइड या किसी भी प्रकार के फंगीसाइड का इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अर्थात हमको धूप में इसका इस्तेमाल नहीं करना है। जब हम इस्तेमाल करेंगे धूप में, तो धूप में क्या होता है कि जो दवाई की कार्य करने की जो क्षमता होती है ना, वो कम हो जाती है। इसलिए हमको हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी में, लो जब नमी होता है उस समय नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। अगर लो नमी हो, जो है मॉइस्चर कम होता है, उस समय इस्तेमाल करेंगे तो पौधे को यह नुकसान पहुंचाता है। तो ये था किसान भाइयों रेडोमिल गोल्ड जो सिजेंटा कंपनी का आता है। हमने टेक्निकल की भी बात की, किस तरीके के फंगस को नियंत्रण करेगा, किस प्रकार के फसल में हम इसका उपयोग कर सकते हैं, प्राइस के बारे में बात किया, डोज के बारे में बात किया। तो ये था रेडोमिल गोल्ड। धन्यवाद किसान भाइयों।